हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। मैं आपका भाई विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार सेवा में स्वागत करते हैं। आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में संसद स्टार्ट किया है। संसद में हम लोग राज्यसभा लोकसभा की संरचना पढ़ रहे हैं। आज हम लोग लोकसभा की संरचना को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आपको फुल जानकारी मिलेगी। आपके हवाई एग्जाम में काम आएंगे, चाहे सीजीएल देंगे, एनटीएस देंगे, कोई भी एग्जाम दे, रेलवे देंगे, यूपी पुलिस देंगे, सभी में काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं करते, अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे भैया, आज हम लोग करेंगे लोकसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लोकसभा की संरचना, ये राज्यसभा की संरचना हम लोग पढ़ चुके थे। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आपको उस वीडियो को देख लेना है, आपको उस वीडियो को देख लेना है भैया, आपको उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। आपको उस वीडियो को देख लेना है। चलिए भैया, चलिए पहले आपको हम बता दें कि कुछ आपको उसमें छोड़ दिए थे। किसी भैया कहेंगे आपको कुछ उसमें छूट गए थे राज्यसभा में। राज्यसभा पहले आपको ध्यान रखें, राज्यसभा के जो इलेक्शन होता है उसमें नोटा का कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब कि जैसे आप वोट देने गए, राज्यसभा के लोग वोट देने गए, तो हम जैसे कि कोई उनको पसंद नहीं आया तो उसमें ऐसा कर दे कि नोटा ऑप्शन दबा दे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोकसभा सॉरी राज्यसभा के चुनाव में नोटा का ऑप्शन नहीं होता। आप चुनाव में वोट देने गए हैं, आप देने गए तो आपको देना, किसी न किसी को चुनना पड़ेगा, या फिर आप जाना जाइए मत, ठीक है। उसमें नोटा कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको नहीं बताया था, बता दिए ठीक है। राज्यसभा के अनुसूचित जाति और देखिए, जाति और अनुसूचित जाति को कोई आरक्षण नहीं है। किसी राज्यसभा के चुनाव में अनुसूचित जाति और सूचित जाति को कोई आरक्षण नहीं है। आपको ये बातें नहीं बताया था, आपको हम बतला दी। अब आगे चलते हैं लोकसभा की संरचना पे, ठीक है भैया। आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए देखेंगे अब लोकसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक। आप सभी एग्जाम में आएगा, आप निश्चिंत रहिए, इसे पर आप मन लगा के क्लास को कंटिन्यू करिए। बस देखिए, लोकसभा की संरचना, फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, इसके मेंबर कितने होते हैं, इसमें से कितने मेंबर होते हैं आपको पता है। अधिकतम संख्या कितनी होती है जनता लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कहेंगे 552। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम, कहेंगे 552। 552 से अधिकतम हो सकती है, ठीक है। अब देखेंगे और राज्यों से कितने आते हैं, राज्यों से 523 कहते हैं। तब गुरुजी 22 कहाँ गए, 22 जो है यूटी से आते हैं। क्या है भैया, यूटी। टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सीटें हो सकती हैं राज्यसभा की, लोकसभा की, कहेंगे 552। कितने भैया, 552। और राज्यसभा में कितना आपको बताए थे, वीडियो देख के बताइएगा, ठीक है। राज्यसभा में कितना आपको बताए थे, ठीक है। राज्यों से कितने भैया, कहेंगे 523। और यूटी, जैसे कि यूटी 28 राज्य से भरे जाए कितने, 530। और कहेंगे यूटी जो 8 यूटी है वहां से भरे जाएंगे भैया 20, ठीक है। ये इंग्लो इंडियन 2 भरे जाएंगे, क्या, इंग्लो इंडियन से 2 सीटें भरे जाएंगी। क्या इंग्लो इंडियन गुरुजी क्या है, जैसे कि उस समय अंग्रेज बागर बिल्ले लोग हमारे सर पे तांडव कर रहे थे। हमारा भारत देश आजाद हो गया तो कुछ लोग क्या हो गए, कुछ लोग हमारे यहाँ अंग्रेज शादी करके रह गए, और कुछ औरतें शादी करके रह गई अंग्रेज के यहाँ के लोग, तो उन्हें कहते हैं इंग्लो इंडिया। इनसे सीटें भरी जाती थी 2 थी, ठीक है। जो सीटें यहाँ से भरी जाती थी। मगर क्या हुआ जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते थे। इन्हें क्या करते, राष्ट्रपति भैया मनोनीत करते थे, ठीक है। इंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति भैया मनोनीत करते थे, ठीक है। पहले आपको ध्यान देना है, लोकसभा के टोटल कितने सीटें होती हैं, कहेंगे भैया 552। अधिकतम कितने हो जाते हैं, 552। और राज्य से कितने भरे जाते हैं, कहेंगे गुरुजी 530 भरे जाते हैं। कितने, 530। और यूटी से कितने भरे जाते हैं गुरुजी, तो कहेंगे यूटी से हमें भरा जाते हैं 20। और 2 सीटें भरे जाते हैं इंग्लो इंडियन से भरे जाते थे, ठीक है। ये कौन कौन चुनता था, इनको कौन चुनता था, कहेंगे राष्ट्रपति भैया इनको चुनते थे, ठीक है। इनको कौन चुनता था, कहेंगे राष्ट्रपति भैया इनको चुन देते थे। मगर क्या हुआ कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद हुआ ऐसा कि ये जो है 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। क्या, 104वां संविधान संशोधन हुआ, कब, 2019 में। अब इंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया। अब क्या हो गया, इन दोनों सीटों पर भी निर्वाचन होके आते हैं। अब इन दोनों पर भी चुनाव होता है। कब भैया, 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, कब भैया, 2019 में संविधान संशोधन हुआ। अब इनका सीटें आरक्षण खत्म कर दिए, अब ये नहीं चुन जाते। अब इन दोनों पे भी चुनाव हो जाते हैं, अब इन दोनों पे भी चुनाव होते हैं, ठीक है। दिल्ली से कितनी सीटें आती हैं भैया, कहेंगे 7 सीटें दिल्ली से आती हैं। पुडुचेरी से 1 सीटें आती हैं, ठीक है। अब देखिए राज्यों में सबसे ज्यादा किस राज्य से आते हैं, जानता है, पता आपको, राज्यों में सबसे ज्यादा यूपी के राज्य से आते हैं। क्या, सबसे ज्यादा यूपी के राज्य से आते हैं, ठीक है। देखेंगे और जम्मू कश्मीर में कितने, जम्मू कश्मीर से 5 सीटें हैं लोकसभा के लिए। सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं, यूपी में 80 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें सर्वाधिक
लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं भैया, कहेंगे जम्मू सॉरी यूपी से। कहाँ, यूपी से कितने सीटें हैं, टोटल 80 सीटें। कहाँ भैया, यूपी से 80 सीटें हो जाती है, ठीक है, यूपी से 80 सीटें हो जाती है, ठीक है। चलिए अब वर्तमान की बात आपको बता दें। वर्तमान में वर्तमान की बात आपको देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे वर्तमान में क्या बातें हैं। वर्तमान में संख्या, वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितना है, 543। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, दो और वही एंग्लो इंडियन वाले 545 हो गए ना, ठीक है। राज्यों से कितने आते हैं, कहेंगे 524। यूटी से आते हैं 19 सीट, दिल्ली में 60 सीटें हैं, ठीक है। पुडुचेरी में 1 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। सर्वाधिक सीट कहाँ मिल जाती है, कहेंगे यहाँ पे यूपी में। यूपी में कितना, 80 सीटें हैं, ठीक है। यूपी से कितना, 80 सीटें हैं। ये आपके फॉर्मेशन हो जाते हैं लोकसभा की। सारी चीजें आपको फिर से रिवाइज कराएंगे हम। वर्तमान में कितने सीटें हैं, 543 प्लस 545 हो जाते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन ऐड कर लेते हैं। उसके बाद राज्यों से कितने आते हैं, कहेंगे 524 राज्यों से आते हैं, ठीक है। यूटी से कितने आते हैं, कहेंगे 19 यूटी से आते हैं। दिल्ली से कितने, 60 सीटें हैं। पुडुचेरी में 1 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। यूपी में पूरा टोटल कितने हैं, 80 सीटें। सब सर्वाधिक आपसे पूछेगा किस राज्य के लोकसभा में सीटें ज्यादा है, तो कहेंगे भैया किसके हैं, यूपी के 80 सीटें हैं, ठीक है। यूपी के 80 सीटें हैं। अब आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, तब आगे चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक बार रिवाइज कर तब आगे चलते हैं, एक बार रिवीजन करके तब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, लोकसभा की संरचना आपको पता रहे, तो लोकसभा की संरचना में फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा के टोटल कितने सीटें हैं, कहेंगे 552। कितने, 552। राज्य से कितने आते हैं, 523। यूटी से कितने आते हैं, 20। कहेंगे एंग्लो इंडियन जो समाप्त कर दिया गया, कब कब जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी, ये भरते थे क्यों, राष्ट्रपति भैया अपने खुद से अपने विद्या से सोच विचार के। उसके बाद क्या हुआ, 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2019 में, इसे रद्द कर दिया। अब इस पे भी चुनाव हो जाते हैं। दिल्ली में 60 सीटें हैं, पुडुचेरी में 1 सीटें हैं, ठीक है। पुडुचेरी में 1 सीटें हैं। इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, आपको बता दें। जम्मू कश्मीर 5 सीटें, 100 सीटें हैं। अब आपको बता देते हैं वर्तमान में सीटें कितनी हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, वर्तमान में सीटें कहते हैं 500 कहते हैं 543। और प्लस 2 कितना, एंग्लो इंडियन का। राज्यों से 524 आते हैं, यूटी से 19 और दिल्ली में 7 सीटें, पुडुचेरी में 1 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर 5 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें किस कहाँ पे है, यूपी में। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ हो गया किसका, इसका लोकसभा का, ठीक है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको एक वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप निश्चिंत गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।